नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल डिजिटल ज्ञान पर। दोस्तों 28 अगस्त 2023 सावन महीने के अंतिम सोमवार और सोम प्रदोष के दिन कर लेना 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाले यह महा उपाय भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों 28 अगस्त को सावन महीने का अंतिम सोमवार पड़ रहा है। इसी दिन सोम प्रदोष का भी पावन दिन पड़ रहा है। 28 अगस्त के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चतुर्ग्रही योग कवि सम्मेलन शामिल हैं। जिस दिन लाखों की करोड़ों की संख्या में भक्त भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप शिव पुराण के अनुसार 28 अगस्त 2023 के दिन 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं, जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके पास धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। जो आपके पास धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। क्योंकि दोस्तों देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता है जिनकी हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो या दानव हो। यहाँ तक लिखा हुआ है कि पशु और पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं। और एक बात को समझ लीजिए, भगवान शिव शंकर की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक यह दुनिया कायम रहेगी भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान है जो सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। दोस्तों 28 अगस्त 2023 को सावन महीने का अंतिम सोमवार का दिन है। इस दिन सोम प्रदोष का शुभ दिन भी पड़ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चतुर्ग्रही योग भी शामिल है। और इस दिन सिर्फ आपको साधारण से 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय करना है। और एक ही दिन के उपाय से न केवल आपको अपने जीवन के हर कष्टों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, इस उपाय को करने के बाद उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप बार बार यह जरूर सोचेंगे कैसे चावल और लौंग का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, चावल को हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव शंकर, इनकी पूजा में चावल का प्रयोग अवश्य ही किया था। मान्यता है कि इनकी पूजा में जब भी चावल का इस्तेमाल किया जाए उस पूजा का पलट करके हमको तुरंत लाभ मिलता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसको तंत्र शास्त्र में सबसे अव्वल और उत्तम जगह पर रखा गया है। माना जाता है तंत्र शास्त्र में कि मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप किसी भी देवी देवता के सामने पूजा पाठ कर रहे हैं और उसमें लौंग का प्रयोग करते हैं तो आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपने 28 अगस्त 2023 सावन महीने के अंतिम सोमवार और सोम प्रदोष के दिन शिव पुराण के अनुसार 108 चावल के दाने और 2 लौंग वाला वो उपाय कर लिया जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कोई मनोकामना हो वो एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे रहे, भगवान भोलेनाथ का आपको वरदान मिल जाए, इसके बाद आपको कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, दोस्तों तुरंत ही चाहिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं
तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम आपको इस बात को बता दें कि हम आपको जिन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, कुछ उपाय उनमें से ऐसे हैं जिनको आपको व्रत रखकर करना है और कुछ उपाय ऐसे हैं जिसमें आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। हम सारे उपाय आपको शिव पुराण से बताएंगे, इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। हो सके तो इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान शिव शंकर की कृपा आपको वो मिल जाए जिसके बाद आपकी कोई इच्छा हो वो एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए, तो इस उपाय के लिए आपको व्रत तो रखना पड़ेगा। 28 अगस्त 2023 के दिन व्रत रख के ही इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है? 28 अगस्त 2023 के दिन आपको व्रत रखना है। सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनने हैं। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाए, पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, जैसे आपको चाहिए एक तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल भर लीजिए और उसमें 108 चावल के दाने डाल दीजिएगा। देखिए, भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या जो होती है वह बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनकी पूजा में 108 की संख्या में ही चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। 108 चावल के दाने डाल दिए। आपको लेना है घी का दीपक, आपको लेना है तो लौंग। अब आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। यह जो आप जल लेकर के आए हैं एक लोटे में, जिसमें आपने चावल डाला है, इससे शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिएगा और मुंह उत्तर की तरफ रखिएगा। मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए और पानी को धीरे धीरे गिरेगा। जितनी देर पानी गिर रहा है शिवलिंग पर, उतनी देर आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र यह है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आपने शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको शिवलिंग से हटना है और भगवान शिव जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर जाना है और आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाए और इसी 2 लौंग को जो आप लाए हैं घी के दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांगनी है। सिर्फ इस तरीके से आपको के अनुसार उपाय करना है और एक दिन के उपाय से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से बचने का। और इस उपाय के लिए आपको व्रत रखना की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके जीवन में धन आता है, वह रुकता नहीं, टिकता नहीं है, फिजूल खर्ची में उड़ जाता है। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसका उसको पहले तो आप लौटा दे रहे थे, लेकिन आप उस कर्ज के बोझ में आप लोग देखते हुए चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद भी गायब हो गई है और खाना भी अब ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो सिर्फ यह महा उपाय कर लीजिए, जिसके बारे में प्राण के अध्ययन नंबर 31 में लिखा हुआ है। और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन भी आएगा। जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। बहुत ही आसान सा उपाय। आपको सिर्फ क्या करना है? 28 अगस्त 2023 के दिन नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनने हैं, एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है और एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी चावल डाल देना है। इसे सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले यह जो एक लोटा जल रहा है, इससे शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। अब आप यह जो पोटली है जिसमें एक मुट्ठी चावल आपने रखा है, इसको शिवलिंग से छुए और ध्यान रखिएगा शिवलिंग से इस प्रकार से छुएगा कि शिवलिंग का गिरता हुआ पानी इस पे गिर जाना चाहिए। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर से घर आना है। इसी पोटली को जिसमें एक मुट्ठी चावल रखा हुआ है, इसको आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहाँ पर रख देना। सिर्फ इतना कर दीजिए। यह पोटली आपके जीवन के हर दोष को खत्म कर देगी, जिसकी वजह से आपके पास पैसा आना बंद हो गया था। यह आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम करेगी।
भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद की तरह काम करेगी कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो धन आपके पास आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, इसमें वृद्धि भी होगी। और मान के चलिए भगवान शिव जी की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। यह उपाय अगर आपने कर लिया जैसा हमने आपको बताया, दोस्तों मान के चलिए आपकी कोई भी धन से जुड़ी समस्या होगी, महादेव जी की कृपा से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी जानकारी। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।